मेरा दिल उस दिन इतनी तेज़ धड़क रहा था जैसे उसकी आवाज़ सबको सुनाई दे रही होगी। नंदिनी ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर, घबराहट और शर्मिंदगी सब एक साथ झलक रही थी। मैम ने वो कार्ड मेज पर रख दिया और सख्त आवाज़ में बोली, ये सब क्या है? तुम दोनों यहाँ पढ़ने आती हो या ये सब करने? उनका हर शब्द मेरे अंदर कांटे की तरह चुभ रहा था। मैं कुछ बोलना चाहती थी, सफाई देना चाहती थी, लेकिन गला जैसे सूख गया था मेरा। मैंने हल्के से नंदिनी का हाथ छूना चाहा, पर मैम की तेज नज़रों के आगे मैं हिम्मत नहीं कर पाई। हम दोनों बस चुप, डरे हुए, बेबस खड़े थे। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखें उस कार्ड पर अटक गई। मुझे याद ही नहीं था कि वो कार्ड कब मेरी किताब में रह गया। वो कोई दिखाने के लिए नहीं लिखा गया था, वो बस एक एहसास था जो मैंने बिना सोचे कागज़ पर उतार दिया था। उस पल मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैम क्या सोच रही होंगी, या वो उस एक लाइन को किस नज़र से देख रही होंगी। मैम ने फिर पूछा, इस बार थोड़ी और सख्ती के साथ, तुम दोनों को पता है इसका मतलब क्या है? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है ये सब? मुझे तो तुम दोनों पर पहले से ही शक था और आज यकीन में बदल गया। कितना समझाया था तुम दोनों को, पर तुम नहीं मानी ना। और क्या कहा था तुमने उस दिन दीप्ति मैम को? नंदिनी मेरी अच्छी दोस्त है, ये है तुम्हारी दोस्ती? छी! मैं कुछ नहीं बोल पाई। उस उम्र में शब्द नहीं होते, बस एहसास होते हैं। मुझे बस इतना पता था कि नंदिनी मेरे लिए खास थी, सुरक्षित थी और अपनी थी। कल अपने अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आना, मैम ने आगे कहा। ये सुनकर हम दोनों बुरी तरह डर गए। नंदिनी की आंखें और मेरी आंखें आंसू से भर गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो रोते रोते मैम से कहने लगी, मैम प्लीज़ प्लीज़ मैम, मम्मी पापा को मत बुलाइए, पापा मुझे बहुत मारेंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे सिकुड़ गया। मैं भी घबरा गई थी, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर सच में घर वालों को सब पता चल गया तो क्या होगा? क्या वो भी हमें ऐसे ही गलत समझेंगे? लेकिन मैम के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उन्होंने बिना रुके सख्त लहजे में कहा, ये बात तुम्हारे माता पिता को पता होनी चाहिए। उनके शब्द सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जो चल रहा है, ये शब्द हमारे लिए किसी आरोप से कम नहीं थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या सफाई दें। न हमने कुछ छुपाया था, न कुछ बिगाड़ा था। हम तो बस साथ थे एक दूसरे के। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे हमने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। उस पल पहली बार लगा कि ये मामला अब हमारे हाथ में नहीं रहा। डर ने जैसे हमें जकड़ लिया था। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर हमारे माता पिता को बुला लिया तो क्या होगा? पेरेंट्स के साथ आना, इसका मतलब था कि अब बात सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रही, अब इसे घर में भी घसीटा जाएगा। सवाल होंगे, इल्ज़ाम होंगे, और शायद वो सच भी बाहर आ जाएगा जिसे हम अब तक चुपचाप अपने अंदर संभाले हुए थे। अच्छा खासा लेक्चर देने के बाद मैम ने हमें क्लास में भेज दिया। इस दौरान नंदिनी ने मुझे गुस्से में कहा, तू कार्ड को छुपा नहीं सकती थी क्या? उसके ये शब्द सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल पर और जोर से चोट कर दी हो। मैं उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी आंखों में डर था, गुस्सा भी था, और शायद मुझसे हल्की सी शिकायत भी। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस मेरे होंठ कांप रहे थे। मन ही मन सोचती रही, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो शायद उस कार्ड को कभी लिखती ही नहीं, या कहीं इतनी गहराई में छुपा देती कि कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाता।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने बहुत ही धीरे से रोते हुए कहा, अरे यार, मैं कार्ड बुक से हटाना भूल गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। ये सुनकर नंदिनी भी रो पड़ी। अपने आंसू पोंछकर थोड़ा सा सामान्य होने की कोशिश करते हुए जब हम दोनों क्लासरूम में पहुंचे तो माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। पूरी क्लास की नजरें एक साथ हम पर टिक गई। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। कुछ बच्चे अचानक चौकन्ने हो गए। कुछ के चेहरों पर वही पुरानी उत्सुक मुस्कान लौट आई, जैसे उन्हें नया तमाशा मिलने वाला हो। नंदिनी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में घबराहट साफ थी। हम दोनों हिम्मत करके अपनी अपनी सीट पर चुपचाप जाकर बैठ गए। छुट्टी के बाद घर लौटते वक्त रास्ता पहले से भी कहीं ज्यादा लंबा लग रहा था। हर कदम भारी लग रहा था। दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। माँ क्या कहेंगी? पापा कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या वो मेरी बात सुनेंगे या वो सुनेंगे जो स्कूल उन्हें सुनाएगा? नंदिनी भी बिल्कुल चुप थी। न कोई मजाक, न कोई हल्की सी हंसी, बस साथ साथ चलते हुए दो दिल जो डर से भरे हुए थे। घर पहुंची तो मम्मी किचन की सफाई में लगी थी। जैसे ही मैंने डरते डरते मम्मी से कहा, मम्मी आप दोनों को कल स्कूल में बुलाया है, तो माँ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। जो चेहरा रोज थकान के बाद भी सुकून देता था, वही चेहरा अचानक सख्त और परेशान हो गया। मम्मी ने हाथ पहुंचते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, क्यों बुलाया है? क्या किया ऐसा तूने? और किस मैडम ने बुलाया है? मेरे ऊपर जैसे सवालों की बारिश होने लगी। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही अगला सवाल सामने आ जाता। मैं बहुत डर रही थी। मैं बस इतना ही कह पाई, पता नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं। पर उन्हें जवाब मंजूर नहीं था। मम्मी की आवाज ऊंची होने लगी, ऐसे थोड़ी बुलाते हैं स्कूल वाले, जरूर तूने कुछ किया होगा। शाम को पापा घर आए तो उन्होंने और कड़ा लहजा अपनाया। सच सच बता, स्कूल में क्या चल रहा है तेरे? पढ़ाई छोड़कर क्या कर रही है और तू? और किसके साथ आशिकी चल रही है तेरी? मैं चुप थी, इसलिए नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं था, बल्कि इसीलिए कि जो सच था वो कहने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। हर सवाल के साथ दिल और ज्यादा डरने लगा। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं पहले ही दोषी ठहरा दी गई हूं, बिना सुने, बिना समझे। मम्मी ने बार बार वही बात दोहराई, हमने तुझे स्कूल पढ़ने के लिए भेजा है, ये सब करने के लिए नहीं। मैं बस सिर झुकाए खड़ी रही। आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा, या शायद देखना नहीं चाहते थे। अगली सुबह हम तीनों स्कूल के लिए निकले। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे रात भर ठीक से नींद नहीं आई। मम्मी पापा चुप थे और गुस्सा भी। उनकी वो चुप्पी किसी डांट से ज्यादा डरावनी लग रही थी। स्कूल पहुंचते वक्त कार का हर मोड़ मुझे और भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन होने वाला है। रास्ते भर मैं बस कार की खिड़की से बाहर देखती रही, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आंखों के सामने सिर्फ वही कल वाला सीन घूम रहा था। मैम का गुस्सा, कार्ड, स्टाफ रूम की खामोशी और नंदिनी की डरी हुई आंखें। मैं बार बार यही सोच रही थी, स्कूल पहुंचकर क्या होगा? मम्मी पापा को जब पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? टीचर हम दोनों को क्या कहेंगी? ये सब सोचते सोचते न जाने कब कार स्कूल के गेट के सामने रुकी तो दिल और ज्यादा घबरा गया। एक पल लगा कि मैं यहीं से कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर चली जाऊं, जहां कोई सवाल ना पूछे, जहां कोई मुझे गलत ना समझे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। कार रुकी तो पापा ने बोहे सिकोड़ कर कहा,
चलो उतरो। माँ पापा के पास खड़ी थी। मेरे कदम अपने आप नीचे तो उतर गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में जान ही नहीं बची हो। हर कदम के साथ मन बस यही दोहरा रहा था, आज जो भी होगा पता नहीं माँ पापा उसे झेल पाएंगे भी या नहीं। मुझे उदास देखकर मम्मी गुस्से में मेरे कंधे को झकझोरते हुए कहने लगी, मुंह से कुछ बोलेगी भी या नहीं। उनकी आवाज में गुस्सा भी था और बेचैनी भी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाए खड़ी रही। शब्द जैसे मेरे गले में अटक गए थे। चाहती भी तो उन्हें समझा नहीं पाती कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। पापा ने भी तेज आवाज में पूछा, इतनी चुप क्यों है तू? ऐसा क्या कांड कर दिया तूने? उनकी आंखों में शक साफ दिख रहा था। पापा भी सामने खड़े मुझे घूर रहे थे, जैसे मेरी चुप्पी ही मेरी सबसे बड़ी गलती हो। लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं बस इतना जानती थी कि अगर सच बोल दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा, और अगर मैं चुप रही तो भी सजा मुझे ही मिलेगी। मेरे लिए उस वक्त दोनों रास्ते बंद थे। मम्मी ने आखिरी बार झुंझुलाकर कहा, ठीक है मत बोल, अंदर जाकर टीचर ही बताएंगी कि तूने क्या गुल खिलाए हैं। हम धीरे धीरे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे तो कुछ हमें देखकर इशारे कर रहे थे। बच्चे हमें और हमारे पेरेंट्स को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई तमाशा देखने आए हो। मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर तेज कदमों के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। अंदर पहुंची तो नंदिनी अपनी मम्मी पापा के साथ पहले से ही बैठी थी। उन्हें देखकर मम्मी पापा और ज्यादा सोच में पड़ गए कि आखिर हुआ क्या है, ये क्यों आए हैं यहाँ पे। मम्मी धीरे से कहने लगी, ये तो तेरी वही फ्रेंड है ना नंदिनी, जो एक दिन घर पे भी आई थी। मैंने कहा हाँ। पापा कहने लगी, तो इसके मम्मी पापा क्यों आए हैं? ये देखकर मम्मी पापा और गुस्से से भर गए। मैंने नंदिनी की तरफ देखा, उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो भी सारी रात रोई हो। हमें एक दूसरे को देखकर थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन डर राहत से कहीं ज्यादा था। हम न कुछ बोल पाए न पास आ पाए, बस दूर से ही एक दूसरे को देखते रहे। नंदिनी के पापा का चेहरा सख्त और गुस्से से भरा हुआ था। मैं बस नंदिनी की तरफ देख रही थी और वो मेरी तरफ। मैं समझ चुकी थी कि अब ये सिर्फ हमारी दोस्ती की बात नहीं रही, अब बड़ों की दुनिया भी इसमें घुस चुकी थी। मैम के कहने पर मेरे मम्मी पापा कुर्सी पर बैठ गए। बगल वाली कुर्सियों पर नंदिनी के मम्मी पापा भी बैठे थे। हम दोनों उनके अगल बगल चुपचाप खड़े थे, सिर झुकाए। हमारे सामने प्रिंसिपल मैम बैठी थी, गंभीर और बिल्कुल शांत। उनके एक तरफ हमारी क्लास टीचर थी तो दूसरी तरफ वही एसएसटी वाली मैम, जिन्हें मेरी किताब से वो कार्ड मिला था। कमरे का माहौल एकदम भारी था, इतना भारी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। हर कोई हम दोनों पर नजरें टिकाए था। बीच में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। प्रिंसिपल मैम ने एक बार हम दोनों की तरफ देखा, फिर हमारे मम्मी पापा की तरफ। उनकी आंखों में नाराजगी भी थी और चिंता भी। फिर प्रिंसिपल मैम ने मेरी किताब से निकला वो कार्ड टेबल पर रख दिया और बोली, हमें इन दोनों के बीच के रिश्ते को लेकर शिकायत मिली है। ये सुनते ही मेरी मम्मी चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में सवाल था, डर था और थोड़ी सी उम्मीद भी कि शायद ये सब गलत हो। नंदिनी के पापा ने कहा, क्या बात कर रहे हो मैम? फिर प्रिंसिपल मैम के कहने पर एसएसटी वाली मैम ने कार्ड उठाया और ऊंची आवाज में वो पूरा कार्ड ज्यों का त्यों पढ़ डाला। शब्द सुनते ही मम्मी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, बस दांतों को
अंदर ही अंदर दबाने लगी, जैसे अपना गुस्सा रोक रही हो। पापा की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने गहरी सांस ली। नंदिनी की मम्मी ने अचानक कहा, ये क्या है? और नंदिनी के पापा ने गुस्से में कुर्सी के हत्थों को कसकर पकड़ लिया, जैसे उनकी कोई बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई हो।